तो नाउ यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनाया आपने, ठीक है, सिलेक्शन लाइंस बनाई, D0, D1, D2, D3 4 आउटपुट आपने यहाँ पर दिखा दी। ये कब कब सेलेक्ट होती हैं ये हमें ट्रूथ टेबल से पता लग गया। 0 0 पे D0 सेलेक्ट हो रही है। जब 0 होता है तो हम नॉट गेट से पिक करते हैं, और जब 1 होता है तब हम उसकी ट्रू फॉर्म पिक करते हैं, वो वाली लाइन से पिक करते हैं। 0 से हम नॉट गेट, 0 जब आता है तब नॉट गेट से क्यों पिक करते हैं? ताकि वो कॉम्प्लीमेंट होके 1 हो जाए। ऑब्वियसली यहाँ पर 0 अगर आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, राइट। इसलिए जब 0 होता है तब हम नॉट गेट से पिक करते हैं, और जब 1 होता है तब ये ऑब्वियसली ये 1 है, तो हमें ट्रू फॉर्म में इसको पिक करना चाहिए। अगर कॉम्प्लीमेंट वाला पिक करेंगे तो 0 पिक हो जाएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। D3 के लिए हमें 1 1 दोनों 1 चाहिए थे, तो S0 भी आपका जीरो और S1 भी, सॉरी S0 भी 1 और S1 भी 1, राइट। अब बेटा दो चीजें और हैं, एक आपकी इनपुट और एक आपका इनेबल। तो इनपुट और इनेबल ये भी आप लाइन से ले लो, ठीक है, पूरी नीचे तक ले जाओ, इनेबल को भी पूरा नीचे तक ले जाओ चाहे। और यहाँ से बस पिक करके आपने लगा देना है, फीड कर देना है मतलब, ठीक है। इज दैट ओके बच्चे? यस सर। यस सर। दैट्स इट। ऐसे सर्किट बन जाएगा आपका डी मल्टीप्लेक्सर का। डी मल्टीप्लेक्सर के नॉर्मली सर्किट बनाने को बेटा कम आते हैं, मल्टीप्लेक्सर होल्ड्स मोर इम्पोर्टेंस इन दिस केस, लेकिन आपको मैंने एक बना के दिखा दिया है। और ऑब्वियसली डी मल्टीप्लेक्सर का बनाना रिलेटिवली ज्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें आपके सिर्फ सिलेक्शन लाइंस की इंपॉर्टेंट है और इनपुट एक ही है, इनपुट एक ही है। लेकिन मल्टीप्लेक्सर को आपने देखा होगा बहुत सारी इनपुट्स होती थी, सिलेक्शन लाइंस भी होती थी, ठीक है। तो आप उसको फिर और गेट से भी पास करते थे लास्ट में, और फिर एनेबल के साथ एंड गेट से पास करते थे। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे हो जाता है, लेकिन ये काफी इजी है क्योंकि इसमें इनपुट कम ही है, सिर्फ सिलेक्शन लाइंस है, एक इनपुट है और एक एनेबल है। दैट्स इट बच्चे। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज आस्क। और किसी ने बेटा अटेंडेंस मार्क नहीं की है, she can mark the attendance first। बेटा कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो पूछ सकते हो आप। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर आ जाए, 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर आ जाए, 1:16 आ जाए, आप बना दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे ना? या जनरल डी मल्टीप्लेक्सर भी आ जाए तो एक्सप्लेन कर दोगे ना बेटा? यस सर। लेट्स मूव अहेड देन। हमारा अगला टॉपिक, जैसे मल्टीप्लेक्सर के ट्री बनाए थे हमने, वी विल मेक डीमक्स ट्री एज वेल। इसकी डेफिनेशन बेटा सेम वही मल्टीप्लेक्सर वाली ही है, बस जहां जहां आपने इनपुट लिखा था, ठीक है, या मल्टीप्लेक्सर लिखा था, वहां वहां आउटपुट, और डी मल्टीप्लेक्सर आ जाएगा, जहां आउटपुट लिखा था वहां इनपुट आ जाएगा।
ठीक है बेटा, डेफिनेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इन केस आप चाहते हो तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। बोलो बच्चे, मल्टीप्लेक्सर से बना लोगे डेफिनेशन? बेसिकली डीमल्टीप्लेक्सर ट्री में क्या होता है, वी विल ऑब्टेन अ बिगर और लार्जर डीमल्टीप्लेक्सर फ्रॉम द हायरार्की ऑफ स्मॉलर, relatively smaller demultiplexers. ठीक है, these demultiplexers are arranged in various levels and demultiplexer in one level will have the same set of selection lines. यही आपने मल्टीप्लेक्सर में लिखा था, यही आपका डीमल्टीप्लेक्सर ट्री में भी आएगा। ठीक है, Yes, sir. ओके तो सीधा हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा। तो डीमल्टीप्लेक्सर ट्री का कॉन्सेप्ट समझने के लिए लेट अस सपोज मैं एक डीमल्टीप्लेक्सर बनाना चाहता हूँ 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर बनाना चाहता हूँ एंड आई एम जस्ट गिवन 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर में आपने देखा होगा पहले हम लेवल 0 से शुरू करते थे, है ना? लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते थे, यहाँ सारी इनपुट्स देते थे जितनी भी हमारे Yes, बड़े sir. मल्टीप्लेक्सर के लिए आनी चाहिए थी। यहाँ पर अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें सारी आउटपुट्स कंप्लीट करनी है, तो हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे। तो पहले तो मेरे को 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर ही यूज करना है, तो मैं वो लिख देता हूँ 1:2। इससे बेटा कितनी आउटपुट निकलेगी? So two outputs. 2 आउटपुट निकलेंगी बेटा, D0 और D1। मेरे को कितनी चाहिए आउटपुट? 8. कितनी आउटपुट लाइन चाहिए बेटा? 1. बोलो। So 3. बेटा 8 चाहिए, 8 8. आउटपुट लाइंस, 8 आउटपुट लाइंस चाहिए मेरे को, तभी मेरा 1:8 बनेगा ना। Yes, sir. तो कितने में 1:2 मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर यूज करूंगा बेटा? 4. 4. 4। D4 बनाया, D5 बनाया और ये रहा D7। बेटा समझ लगी सभी को? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। यहाँ तक बेटा किसी को डाउट हो तो पूछ लो। बेटा समझ नहीं लगी तो पूछ लो, आई विल रिपीट। स्पीक अप। ओके, मैं दोबारा बताता हूँ बेटा, हम यूज ये ही कर सकते हैं और बनाना ये है, पर मतलब एक इनपुट और 8 आउटपुट आनी चाहिए, लेकिन मेरे पास दिए ये हुए हैं। अब इनको यूज कर करके बार बार यूज करके मेरे को ये 1:8 बनाना है, तो मैं पीछे से शुरू कर सकता हूँ डीमल्टीप्लेक्सर ट्री को। तो मैंने ये 1:2 यूज किए। अब इनमें से कितनी आउटपुट आ सकती है? सिर्फ 2 आउटपुट आ सकती है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 2 आउटपुट आ सकती है। तो 2 निकाली मैंने, लेकिन मेरे को कितनी चाहिए? मेरे को चाहिए 8, टोटल 8 आउटपुट्स चाहिए बेटा मेरे को। तो मैं ऐसे अगर 4 यूज करूं तो 2 2 2 2 2 निकल के 8 ही हो गई ना बेटा पूरी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. मेरा जो लास्ट लेवल है वो कंप्लीट हो गया। अब इनपुट कितनी है बेटा यहाँ पे? हर एक से एक एक निकली तो 4 इनपुट हो गई। Yes, sir. Yes, sir. तो इनको भी बेटा फिर आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि मेरे को 4 इनपुट नहीं चाहिए, मेरे को एक ही इनपुट चाहिए। Yes. तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं पीछे लेके जा रहा हूँ और यहाँ भी एक 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर लगा रहा हूँ, क्योंकि वही मेरे पास गिवन है।
है ना। और यहाँ Yes, भी मैं sir. 1:2 का एक डीमल्टीप्लेक्सर लगा रहा हूँ। अब बेटा कितनी है इनपुट? So 2 आएंगी. अब 2 हैं। Yes, अगेन sir. मैं एक 1:2 का डीमल्टीप्लेक्सर लगा लूं अगर, आप कितनी बची इनपुट? 1. 1. बची जितनी चाहिए थी मेरे को, है ना, एक ही चाहिए थी और आ गई। ये मेरी इनपुट है, ये मेरी 8 आउटपुट आ गई। तो डीमल्टीप्लेक्सर बन गया ना 1:8 ही एक तरीके का। Yes, sir. एक ही Yes, कमी है sir. इसमें, एक कमी है बेटा इसमें। कौन सी? Selection lines. Selection lines बनानी सिलेक्शन है. लाइन नहीं, सिलेक्शन लाइंस कितनी लगेंगी बेटा? सिलेक्शन लाइंस इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं हमेशा। 3. कितनी चाहिए? 3. 3 सिलेक्शन लाइंस चाहिए, क्योंकि 2⁻3 वो 8 के बराबर होता है। तो मेरे को 3 सिलेक्शन लाइन लगेंगी, S2, S1 और S0। अब ऑब्वियसली बेटा एक सिलेक्शन लाइन यहाँ लगेगी, एक सिलेक्शन लाइन बेटा यहाँ लगेगी आपकी। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और एक सिलेक्शन लाइन बेटा यहाँ लगेगी आपकी। पर अब ये बताओ बेटा, यहाँ पर S2 लगेगी कि S0 लगेगी? यहाँ पर S2 Sir. लगेगी कि तो S0 यहाँ पे लगेगी? S1. यहाँ ऑब्वियसली S- S1 ही लगेगी। ओके बोलो। तो S0 लगेगी. Sir, S यहाँ टॉप लगेगी in. यहाँ S0। Yes, 0. Yes, Yes. sir. S0. आप ये कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हो ऐसे आप? यहाँ S0 लगेगी, चलो मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, यहाँ S0 लगेगी, यहाँ पर S2 लगेगी। हाउ कैन यू से कि यहाँ S0 ही ठीक है, नॉट सर S2? वो लीस्ट सिग्निफिकेंट लेवल है. सर नहीं, आपने बोला था आउटपुट के नियर S2 आएगी। ये है सिग्निफिकेंट, तो ये है ज्यादा, सॉरी टॉप लेवल तो ये है डीमल्टीप्लेक्सर में। ऑब्वियसली जहां पर आउटपुट निकल रही है वो टॉप लेवल होगा, है ना। यस सर. हिरार्की तो बढ़ रही है, लेकिन डीमल्टीप्लेक्सर ऑपोजिट है एग्जैक्टली मल्टीप्लेक्सर के। तो टॉप लेवल में आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट लगेगी, ठीक है। और याद रखने का बेटा एक और वे भी है, आपने देखा होगा मल्टीप्लेक्सर हमने लेफ्ट टू राइट बनाया था, है ना, ऐसे ही बनाया था लेफ्ट टू राइट। यस सर. जहां से बेटा आप शुरू करते हो ना ट्री बनाना, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट ही होता है हमेशा। हमने यहां से शुरू किया था राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट सिलेक्शन लाइन ही लगी है। और जैसे जैसे हम इनपुट की तरफ बढ़ रहे हैं, सिलेक्शन लाइन का सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है। मल्टीप्लेक्सर इससे ऑपोजिट बनाया था, यहां से शुरू किया था, यहाँ लीस्ट सिग्निफिकेंट लगी थी, और जब राइट हैंड साइड की तरफ मूव किए थे यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट लगी थी। रिमेंबर, कल ही किया है बेटा अभी। यस सर. और एक मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। लेट से सिलेक्शन लाइन में वैल्यू है 1 0 1। इसका मतलब क्या होता है बेटा, कौन सा नंबर? थोड़ा सा ना बेटा इसको याद रखना शुरू कर दो, एटलीस्ट 7 तक तो याद रखना शुरू कर दो। और एक 111
ठीक है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, 5। ठीक है, Yes, sir. याद नहीं रख सकते हो तो ये बना के, जब भी हम क्लास में होते हैं 0 से लेके 15 तक बना के साइड में आप जरूर रखो अपना एक पेज, जिसमें आप फटाफट बोल सको कि ये 5 है। ठीक है, पेपर में तो ऑब्वियसली आप रफ वर्क में ये ट्रूथ टेबल बना लोगे एक बार, राइट, और उसको यूज करते रहोगे। क्लास में भी ऐसे ही करो बेटा, या तो याद अगर होते हैं आपको नेचुरल वे में तो बढ़िया है, नहीं होते हैं तो इसको एक रख के अपने क्लास में साथ में रखा करो अपने पास, ताकि आप देख के ही कह दो ये 5 है। तो 5 है तो मतलब कौन सी आउटपुट सिलेक्ट होगी बेटा, कौन सी आउटपुट सिलेक्ट होगी? सर D4 और D5 D5 भी सिलेक्ट होगी बेटा। इंडेक्स सभी सोच समझ के दिए हुए हैं ना, 0 होता है तो 0 वाला इंडेक्स होता है, 1 2 3 4, अब 5 है तो 5 वाला सिलेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पर 1 दिया जा रहा है, यहाँ पर 0 दिया जा रहा है और यहाँ पर भी 1 दिया जा रहा है ना, ऐसे ही है ना, S2 1 S1 0 S0 1। तो बेटा यहाँ पर 1 दिया जा रहा है तो ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सी वाली सिलेक्शन लाइन सिलेक्ट कौन सी वाली आउटपुट लाइन सिलेक्ट होगी? ये वाली होगी ना। Yes, sir. सेकंड वाला मतलब ये वाली अब सिग्निफिकेंस होल्ड कर रही है, ये वाला मैटर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर गए अब हम, ये वाला डीमल्टीप्लेक्सर अब फंक्शन नहीं करेगा, ये वाला करेगा। यहाँ पर ये हमारा फोकस होना चाहिए अब, क्योंकि यहाँ पर आई है पावर। अब 0 है बेटा, अगेन ये वाली सिलेक्ट होगी, ऊपर वाली कि नीचे वाली? ये 0 है, ये 1 है, ऊपर वाली या नीचे वाली? ऊपर वाली ऊपर वाली, ये वाली सिलेक्ट होगी, मतलब यहाँ पावर आ गई, ये वाली इग्नोर हो गई। ओके, अब सिलेक्शन लाइन यहाँ पर क्या है बेटा? सर 1 है। So 1. तो 0 सिलेक्ट होगी कि 1 सिलेक्ट होगी? सर 1। देखो D5 भी सिलेक्ट हुई ना, Yes, sir. दैट्स इट। यस सर। ठीक है बेटा, Yes, sir. यहाँ से आपकी इनपुट पहले यहाँ पर आई, यहाँ से आपकी इनपुट यहाँ पर आई, और यहाँ से आपकी इनपुट फाइनली यहाँ से एज आउटपुट निकली, है ना? ऐसे ही है बेटा। Yes, sir. अब ट्राई एट होम, घर पर बेटा ट्राई करना, मेक 1:16 demultiplexer using only 1:4 demux, 1:2 demux। ठीक है बेटा, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। इज दैट ओके? Yes, sir. कोई भी बेटा डाउट, ये मैं पिछली स्क्रीन कर रहा हूँ, कोई भी डाउट है तो पूछो पहले, डीमक्स ट्री के रिलेटेड। यस नो कुछ तो बोलो बेटा, कोई डाउट है? No, sir. नो श्योर बेटा, सभी को समझ में आया? Yes, sir. Sir. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। तो आज अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम वो इनकोडर को शुरू कर सकें, लेकिन मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूँ। मल्टीप्लेक्सर बेटा
और एनकोडर, ये काफी मिलते जुलते हैं दोनों, मल्टीप्लेक्सर और इनकोडर। और दूसरी तरफ डीमल्टीप्लेक्सर और डिकोडर, ये इनकोडर और डिकोडर हम नेक्स्ट करेंगे। ये बेटा दोनों ही काफी मिलते जुलते हैं। और इन दोनों के अलावा एक और आपका प्रायोरिटी इनकोडर होगा, ठीक है, ये काफी हद तक आपके इनकोडर से मिलता जुलता है। तो अब बेटा मेन मतलब की बात ये है कि एनकोडर समझना जरूरी है ताकि हम प्रायोरिटी एनकोडर समझ सकें अच्छे से। और डिकोडर समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि डिकोडर आपकी आगे मेमोरी इंटरकनेक्शन बनाने के काम आता है, ठीक है। मेमोरी इंटरकनेक्शंस ऑब्वियसली जैसे आपके एमएसटी खत्म होंगे, दिस वुड बी द वेरी फर्स्ट टॉपिक वी विल टेक ऑन, राइट। आसान है, बहुत आसान है, लेकिन डिकोडर की वर्किंग पता होनी चाहिए बस, देन इट्स क्वाइट एन इजी टास्क। और दूसरा बेटा, जैसे मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के ट्री होते हैं ना, एनकोडर और डिकोडर के भी बेटा ट्री हो सकते हैं, सेम वैसे। और एनकोडर समझने के लिए मल्टीप्लेक्सर को माइंड में रखना, तो एनकोडर बहुत आसानी से समझ लग जाएगा। डिकोडर समझने के लिए डीमल्टीप्लेक्सर को माइंड में रखना, तो आपको डिकोडर भी समझ में आ जाएगा। ऑब्वियसली जब एनकोडर करेंगे मैं आपको 2 या 3 मिनट का ब्रीफ मल्टीप्लेक्सर का दूंगा, और जब डिकोडर करेंगे तो डीमल्टीप्लेक्सर का मैं आपको 2 मिनट का ब्रीफ दूंगा। ये इन टोटलिटी 2 लेक्चर 1 या शायद 2 लेक्चर इसके लगेंगे, ठीक है। तो इन टोटलिटी, और ऑब्वियसली इसके बाद आपका एक और कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा, वो करेंगे। तो टोटल 6 दिन में आपके मतलब नेक्स्ट वीक तक ये खत्म हो जाएगा कॉम्बिनेशनल सर्किट। और एक कॉम्बिनेशनल छोटा सा कॉम्बिनेशनल सर्किट है बेटा जो आज करने वाले हैं हम, ये है बेटा कंपैरेटर। लिखो इसकी डेफिनेशन बेटा पहले। कंपैरेटर कॉम्बिनेशनल सर्किट, या इसको हम कंपैरिजन कॉम्बिनेशनल सर्किट भी कह देते हैं, ठीक है। तो कंपैरेटर कॉम्बिनेशनल सर्किट इज डिफाइंड एज comparator combinational circuit is defined as a circuit that compares the value of two bits and 2 bits A and B, and tells through its outputs whether A is greater than B, A is less than B, or A is equal to B. It has 2 inputs, A and B, and 3 outputs.
ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे मूव करें। डेफिनेशन बेटा क्लियर है? Yes, एक बार sir. पढ़ के देखो, डेफिनेशन बहुत इजी है। इसमें 2 बिट इनपुट किए जाते हैं, ए और बी, और ये बस इतना बताता है कि ए जो है वो बी से छोटा है या ए जो है वो बी से बड़ा है, या ए और बी दोनों बराबर है। तो 2 नंबर को कंपेयर करने का काम करता है, ये 2 बिट्स को कंपेयर करने का काम करता है, कंपैरेटर। इज दैट ओके? और ऑब्वियसली इसकी 3 ही आउटपुट निकल के आएंगी। ग्रेटर देन मतलब बड़ा है, लेस देन मतलब छोटा है कि नहीं है, क्वेश्चन मार्क है इसके आगे ऑब्वियसली, और इक्वल टू क्या दोनों बराबर है कि नहीं है। तो इसमें बेटा क्या होगा, लेट्स से अगर आपका ए बड़ा है बी से, तो आपकी लेस देन की आउटपुट क्या आएगी बेटा? अगर ए वाकई ही बड़ा है बी से, तो लेस देन की आउटपुट क्या आएगी बेटा? सर बी। 0 आएगी, क्योंकि लेस देन तो है ही नहीं है, ए तो बड़ा है, छोटा तो है नहीं है। इक्वल टू में क्या आएगा बेटा? यहाँ भी 0 आएगा, क्योंकि ए बराबर तो है नहीं है बी के, और जो ग्रेटर देन वाला होगा उसकी आउटपुट आएगी 1। तो तीनों में से एक टाइम पर एक ही आउटपुट 1 आ सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि बिट या तो बड़ी होगी या छोटी होगी या बराबर होगी। तीनों की तीनों या तीनों में से कोई 2 एक साथ नहीं आ सकती हाई। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई बेटा पहले कॉन्सेप्ट Yes, sir. सभी को? ओके, so help me in making the truth table of it. ट्रुथ टेबल बनाना है बेटा, तो बताओ कैसे बनाए? सर ए एंड बी लेंगे। ए और बी 2 इनपुट लेंगे। कितने कॉम्बिनेशन बनने हैं इनके? सर 4 ही बनेंगे। 1। 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं। यस सर। पावर 2 इज 4। Yes. 4 0 1 0 1 0 0 1 1। अच्छा, आउटपुट कितनी है? सर 3। सर 3। 3 है। लेस देन, ग्रेटर ग्रेटर देन, इक्वल टू। इक्वल टू। इनको नाम आप कुछ और भी दे सकते हो अगर ये नहीं देना चाहते हो तो, ठीक है, आपकी मर्जी है वो। जी दे दो, एल दे दो, ई दे दो, आपकी मर्जी है, ठीक है, जी कैपिटल वाला, दैट्स अप टू योर विश। तो बेटा अगर 0 है ए और बी है 0, तो क्या 0 0 से छोटा है? सर नो, सर 0 आएगा इसमें। सर 0 ही तो आएगा। यहाँ 0 आएगा। अब बताओ नेक्स्ट। 0। तो 0 ही आएगा। 0 1 से छोटा है? यस सर। है छोटा यस बेटा? यस, इसलिए 1 आएगा। यस सर। आगे 1 0 से छोटा है बेटा? नो सर। नो सर। 0 आएगा। 0। और 1 1 से छोटा है? नो सर। 0। इसका बताओ बेटा जल्दी, इसे ठीक ऑपोजिट सर। करो। 0 0 से बड़ा है क्या? 0 0 1 0। बिल्कुल, पहले था 0 0 से छोटा है नहीं, फिर है सॉरी 0 1 से बड़ा है कि नहीं, फिर 0 1 से बड़ा है नहीं, फिर है 1 0 से बड़ा है, हाँ ये ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 आया देखो, और लास्ट 1 1 से बड़ा है नहीं। आप देखो बराबर, क्या 0 0 सर से 1 0 के बराबर 0 है? 1 आएगा। Yes, 1 0 0 1 0 0 1 आएगा। 2 1 के बराबर है? नो सर। नो, ये 0 आएगा। 1 0 के बराबर है? नो, सर 0। 1 1 के बराबर। 1 1 के बराबर है? Yes, sir. यस सर। यस सर।
वन है। तो आप देख सकते हो बेटा एक रो में एक ही वन आ रहा है आउटपुट में, सारे के सारे कभी वन नहीं हो रहे हैं एक साथ, या दो एक साथ वन नहीं हो रहे हैं। इनका बेटा अब क्या करना है, की मैप बनाना है, बस सिंप्लीफाई करना है। टेक इट एज अ होम टास्क, सिंप्लीफाई कर देना बेटा की मैप बना के। कितने वाला की मैप बनेगा? 4 वाला कितने सर। सेल वाला की मैप? कितने सेल वाला? 4 4 सेल वाला की मैप बनेगा। ठीक है, दो वेरिएबल होंगे ए और बी। बेटा सॉल्व करना और बताना मेरे को कल, ठीक है? किसी को मीनवाइल कोई डाउट रह गया हो बेटा पूछ लो। वी हैव 1 मिनट लेफ्ट इन आवर क्लास। किसी को कोई डाउट रह गया हो बेटा पूछ सकते हो। सर डीमक्स ट्री की डेफिनेशन में कल लिखवा देता हूँ बेटा, ठीक है? डेफिनेशन sir. कल लिखवा देता हूँ। Okay. वैसे मैंने बोली है, इनके सब वीडियो मैं डाल दूंगा शायद आज या कल तक, आप वहां से भी मतलब नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन मैं कल दोबारा बोल दूंगा, ठीक है? यस सर। ओके बच्चे, तो मीटिंग इज गोइंग टू एंड नाउ।